रखना है। आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, 110% मिलेगा और मिलने वाला भी है, बट वहाँ से नहीं जहाँ से आप सोच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी वर्स्ट चल रही है ना, जो भी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में चल रही है, जो सिचुएशन आपके लाइफ में जो चल रही है, ठीक है, उस सिचुएशन का रीज़न कौन है, वो सिचुएशन कब तक चलेगी और क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आज इस टॉपिक पे रीडिंग करूं कि आपकी लाइफ में जो अभी करंट सिचुएशन है, आखिर उस सब चीज़ों के पीछे कारण है क्या और क्या सॉल्यूशन है, राइट। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। थैंक यू सो मच ही साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। एंड मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन पे क्या कुछ गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड। या 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, किंग ऑफ कप्स रिवर्स, एंजल नंबर इज देयर, ओम श्री साईनाथाय नमः। 9 of wands, 2 of pentacles, 6 of wands। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स की भी एनर्जीज है, आई विल टेक दिस कार्ड डेफिनेटली, राइट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 2, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 5, ये नंबर्स की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अभी आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उस सिचुएशन के बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। डेफिनेटली यहाँ पे द मैरिज का कार्ड है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ, सुख समृद्धि और वो शांति, वो पीस, वो खुशी, वो सेलिब्रेशन, वो कहते हैं ना एक हैप्पी वाली जो एनर्जीज है, वो शांति, वो ब्लेसिंग्स, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ आपके धन में भी वृद्धि होने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ एनर्जीज है कि ये जो भी सिचुएशन, जो भी चीज़ें चल रही है, वो कहीं ना कहीं कार्मिक या जो भी चीज़ें आपको सिखाने के लिए, उसके बाद आपका कोई एक नया ग्रैंड काम है ना स्टार्ट होने वाला, कोई ग्रैंड आपकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली, कोई नया काम स्टार्ट होने वाला है, बढ़ोतरी है, सक्सेस है, आगे आपको कामयाबी मिलने वाली है और बहुत सारे अवसर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि आपकी लाइफ में आएंगे और उस चीज़ को आप यूज़ भी कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है कि आपकी लाइफ में अवसर होने के बावजूद भी आप इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्टेड थे ना लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से, कि आप कभी कभी क्या होता है ना, परमात्मा हमें एक कहते हैं ना बड़ा कोई, मतलब टेडी बियर की ही मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। परमात्मा हमें एक बहुत बड़ा शानदार टेडी बियर देना चाहते हैं और हम क्या होता है, एक छोटे से टेडी बियर को, है ना, गंदा सा, छोटा सा बहुत है, उसको हम एकदम जोर से पकड़े रहते कि नहीं इसको नहीं छोड़ना है और वो हमको मिलने वाला है, उस चीज़ के बारे में हमको ध्यान ही नहीं है। तो यहाँ कुछ आपकी भी यही एनर्जीज स्ट्रांग आ रही। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, किसी तरीके से ना आप हमेशा फाइनेंशियली वाइज ना, हमेशा आपका मन होता है कि ये कर ले, वो कर ले, है ना, सिचुएशन मतलब फाइनेंशियली हमेशा इंस्टेबिलिटी ही दिखी जाती है। जो अभी आपकी इनकम थी, किसी तरीके का आपका जॉब का ट्रांसफ़र हो सकता है, जॉब चेंज हो सकती है, बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी और कोई एक नेगेटिव अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से जा रही है, कोई नेगेटिव पर्सनालिटी, कोई नेगेटिव पीपल, कोई नेगेटिव ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जा रही है और उसके बदले आपको एक शानदार इनाम मिल रहा है। वो धन के स्वरूप में हो सकता है, वो शांति के स्वरूप में हो सकता है, वो पर्सनालिटी के स्वरूप में हो सकता है, वो पर्सन के स्वरूप में हो सकता है। अर्थात कि ये जो फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी चल रही है, जो इमोशनली इंस्टेबिलिटी चल रही है ना,
इस चीज़ों से आप खुद को बाहर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज ये बता रही है कि अभी जो फाइनेंशियली तौर पे आपको लग रहा है कि ये आपका नुकसान हो रहा है या फिर है ना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें टेम्पररी बेसिस में है। आई अगेन रिपीट, ये टेम्पररी बेसिस पे है क्योंकि अब आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया, बट आपको उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। अर्थात कि आप उस जगह में इतनी ज़्यादा एनर्जीज, इतना ज़्यादा इमोशनली तौर पे है ना अपने आप को परेशान कर चुके थे, मेंटली तौर पे भी, फिजिकली तौर पे भी अपने आप को इतना ज़्यादा काम दे रहे थे, इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि वहाँ से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलना ही नहीं था। कभी कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि नहीं यही चीज़ से मेरे को मिलेगी, यहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ तो यहीं से मेरे को सक्सेस मिलेगी। बट कभी कभी है ना, ये पर्टिकुलर मेहनत, ये पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर चीज़, ये पर्टिकुलर वर्क प्लेस, ये पर्टिकुलर बिजनेस, कभी कभी हमें लगता है ना कि जी मेरी मेहनत इतनी ज़्यादा मैंने यहाँ पे की है तो मुझे यहीं से सक्सेस मिलेगी, बट ऐसा नहीं होता है। नंबर 8 का कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पे यही बात है। शनिदेव जी भी है ना, मतलब आपकी मेहनत आपने किया ठीक है, पर ये नहीं कि आपका मेहनत का परिणाम, आपका रिजल्ट आपको वहीं से मिले और आप आस वहीं से लगा के बैठे। मेहनत आपने बहुत शानदार की और उस मेहनत का इनाम भी बहुत शानदार है, नो डाउट। मेहनत का इनाम भी शानदार है ना। आपने बहुत नेम फेम पॉपुलैरिटी कमाई है, आपने स्किल्स को है ना पॉलिश किया है, आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत लोगों से जानकारी मिली, आपके बहुत सारे कनेक्शंस हुए, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आपके हुए। सो ये सारी चीज़ें, ये आपकी जो मेहनत है, डेफिनेटली लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी से, ये जो आपकी मेहनत है ये बिल्कुल भी विफल नहीं जा रही है, बट जहाँ से आप सक्सेस की उम्मीद रख रहे हैं वहाँ से ना मिलकर कहीं और से आपको मिलने वाली है। और नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है, और ये जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है ये टेम्परेरी बेसिस पे आपके लिए शानदार फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। क्योंकि आपको नहीं पता, पर उस पर्टिकुलर चीज़ से, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, उस पर्टिकुलर जॉब से, उस पर्टिकुलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, उस पर्टिकुलर प्लेस से, उस पर्टिकुलर फैमिली से, एनीथिंग आपको निकाला जा रहा है क्योंकि आप खुद नहीं निकल सकते। और जब अब आपके कर्मा भी कि जितने भी थे वो सारे क्लेंस आउट हो चुके हैं, ठीक है, तो अब आपकी लाइफ में वो खुशियाँ, सुख, समृद्धि और जो चीज़ आपने सीखनी थी, जो लेसन्स आपको लेने थे, सब हो चुका है। अब आपकी वहाँ से निकाला जा रहा है। और एक और बात का यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है, ये मुझे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है कि जो लोग आपको इमोशनली कहते हैं ना सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा, जो लोग आपको लग रहा है ना कि आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सहानुभूति दे रहे हैं, आपकी तरफ बहुत एम्पैथेटिक है ना, वो उनको बहुत दिल से बुरा महसूस हो रहा है आपकी सिचुएशन के लिए, या बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, तो आप इस चीज़ पे किंग ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, यानी आपकी जो इमोशनल मेच्योरिटी है वो रिवर्स में हो रही है। अर्थात कि आप इन कारणों की वजह से इमोशनली इमेच्योर हो रहे। आई रिपीट कि आप इन सारी चीज़ों से, इन सारे लोगों की वजह से आप खुद को इमोशनली इमेच्योर कर रहे हैं। आप है नहीं, बट ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसकी वजह से आप कोई एक गलत डिसीजन ले सकते हैं। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, अगर कोई सिचुएशन नेगेटिव है बहुत टाइम से, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, और आप बार बार उसी सिचुएशन में खुद को पा रहे हैं, तो ये जो कुछ लोग आपको आसपास जो सहानुभूति या प्रेम दिखा रहे हैं, एक बार आंख खोल कर देखिए, एक बार आंख खोल कर देखिए कि क्या ये लोग सच में आपके अपने हैं। फर्स्ट, सेकंड, क्या ये लोग सच में आपकी मुसीबत में फाइनेंशियली तौर पे आपको मदद करने के लिए आएंगे। थर्ड, क्या ये रियली इमोशनली तौर पे, मेंटली तौर पे आपके लिए कुछ एफर्ट्स पुट करेंगे। ये 3 4 5 क्वेश्चंस पूछिए कि क्या सच में जब आपको इनकी ज़रूरत होगी तो क्या ये एक भी कदम या एक भी एक्शन आपके फेवर में लेंगे। अगर आंसर आता है नो, क्योंकि इमोशनली वाइज होने की ज़रूरत है,
ये इन लोगों की, नेगेटिव लोगों की वजह से, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, फेमिनाइन एनर्जीज है, ये यहाँ पे नेगेटिवली यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा है, रिवर्स की एनर्जीज है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आपको डिफरेंस करना है, कभी कभी कुछ लोग होता है ना, सहानुभूति दिखाना, प्रेम दिखाना और एक जानकारी लेना, एक मजे लेना। आर यू ऑल गेटिंग द डिफरेंस? तो इन दोनों चीज़ों पे आपको डिफरेंस करने का ज़रूरत है। आँख खोलिए, क्या ये सच में सहानुभूति दिखा रहे, क्या इनको सच में आपसे प्रेम है, या सिर्फ और सिर्फ आपकी दुख का, आपकी सिचुएशन का मज़े ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि आपको इस चीज़ से कितना दर्द पहुंचा और कहीं ना कहीं यही मिले हुए हो। हु नोज़? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जीज आ रही है कि कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो आपके फ्यूचर के रिलेट, क्योंकि फ्यूचर को भी देखिए, आप अपने फ्यूचर को भी देखिए, क्या आपको फ्यूचर आपका है इन लोगों के साथ ही सराउंडिंग रहना और ऐसी ही सिचुएशन में रहना? क्या आप अपने आप को आगे आने वाले 20 सालों में यही इमेजिन करते हैं? इफ़ येस देन गो अहेड, और अगर नहीं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, क्योंकि बार बार यूनिवर्स आपके लिए, कहते हैं ना, कभी कभी इंसान को, है ना, वो कितने टाइम से उस नेगेटिविटी में रहता है तो उसको लगता है, उससे उसको निकालने की कोशिश भी करते हैं परमात्मा, बट क्या होता है ना, उसको लगता है कि नहीं यही मेरा कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन वो वही उसमें बना लेता है और फिर वो निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और आसपास के नेगेटिव लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी सक्सेस, आपका नेम फेम और आपकी स्किल्स, आपके अंदर जो गुणवत्ता है, जो आप इतने सारे लोगों को, जो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जो आपके अंदर काइंड नेचर है, राइट, जो आपका भाग्य है, जो आपके अंदर स्किल्स है, वो आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज लेकर आ रहे हैं कि आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे, जिस भी पार्टनर को चूज करेंगे, जो भी बिजनेस आप चूज करेंगे, जो भी वर्क प्लेस आपका होगा, उसमें आप एक शानदार रिजल्ट्स लेकर आएंगे। इसीलिए अगेन एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी मेहनत का फल आपको यहाँ से नहीं मिलने वाला है या फिर यहीं से मिलेगा। तो इस बात का ख्याल रखना है, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, 110% मिलेगा और मिलने वाला भी है, बट वहाँ से नहीं जहाँ से आप सोच रहे हैं, कहीं और जगह से मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, एक खाली बर्तन में आप सोच रहे हैं कि यहाँ से मेरे को कुछ मिलेगा, वहाँ भंडारा लगा हुआ है, वहाँ से आपको मिलने वाला है, अर्थात आप समझ ही गए होंगे। तो बस यही बात को ध्यान रखिए और बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन मत करिए, क्योंकि बहुत जितना आपका था कर्मा एंड ऑल सब चीज़ क्लेंस आउट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट समथिंग ग्रैंड इज वेटिंग फॉर यू, राइट। सो वही है कि वो खाली बर्तनों के साथ है आप, है यानी खाली बर्तन में, अर्थात कि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो फाइनेंशियली वाइज, इमोशनली वाइज, नेचर वाइज फुक्कड़ है, खाली खाली है। आर यू गेटिंग? और जहाँ भंडारा है वहाँ पर आपका नंबर है, वहाँ पर आपको भंडारा करवाना भी है और भंडारा, है ना, आप ही है, अर्थात आपके लिए ही है। तो बस इस बात का ख्याल रखिए, बिल्कुल भी इमोशनली खुद को, है ना, वाइज हमेशा जो आपकी पर्सनालिटी उस चीज़ को बरकरार रखिए। एंजल्स, यूनिवर्स और अपने मन की सुनिए, अपने मन की सुनिए, और वहाँ बिल्कुल भी मत रुकिए जहाँ आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार ठेस पहुँच रही है, क्योंकि जब इंसान को बार बार सेल्फ रिस्पेक्ट पर ठेस पहुँचती है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं खुद के प्रति वो रिस्पेक्ट, वो प्राउड, वो हैप्पीनेस, वो इज्जत खुद के लिए भी, है ना, गिर जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी लोगों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ आपसे। क्योंकि फिर बाद में बात आएगी कि आपने अपने लिए क्या एक्शंस लिया, आपने अपने लिए क्या ख्याल रखा, आपने अपने लिए कौन से अच्छे डिसीजंस लिए, कौन से नेगेटिव डिसीजंस लिए, आपने अपनी चेहरे की मुस्कुराहट के लिए कौन से वो एक्शंस किए, कौन सी वो चीज़ की, आपने अपने नॉलेज के लिए, आपने अपनी लाइफ में गाइडेंस के लिए, आपने अपनी लाइफ में कामयाबी के लिए कौन से वो एक्शंस लिए, कौन सी वो चीज़ें की। और इसके साक्षी भाव भी, यानी इसके गवाही भी आप खुद होंगे, और इसको अप्रिशिएट करने वाला और इज्जत और रिस्पेक्ट देने वाला भी आप खुद होंगे, और इस चीज़ का परिणाम और इस चीज़ का रिजल्ट्स को लेने वाला भी आप खुद होंगे। इसीलिए खुद को अपने मन में, कहते ना, खुद के लिए वो सम्मान, वो प्यार, वो इज्जत हमेशा बरकरार रखिए, और खुद के लिए अगर कुछ अच्छे करने की बारी आए तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए, बिल्कुल पीछे मत हटिए, परमात्मा को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। एंड सच में आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि जब आप अपने रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देंगे
तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे कुछ लोग जो आपकी फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर जो आपकी सिचुएशन का मजाक बना रहे हैं, ऐसे लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दीजिए। ऐसे लोगों के साथ अपना दुखड़ा या कोई भी तरीके की बात शेयर करना बंद कर दीजिए। वाहिगुरु। देखिए क्या मैसेज आपके लिए आया है। मेरे हिस्से युद्ध आया है तो संभवतः मेरे हिस्से श्री कृष्ण भी आएंगे। आप ऐसा सोच रहे हैं या रही हैं? डेफिनेटली आप ऐसा सोच रहे हैं। तो ये बात भी सच है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है, आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति आई है, तो डेफिनेटली आपके साथ परमात्मा है, यूनिवर्स है, श्री कृष्ण है। परमात्मा के आप जिन भी रूप की आराधना करते हैं, उनका प्यार, उनका साथ आपके साथ है। सो बस यही चीज़, यही सोच के साथ आगे बढ़िए। और जिसके साथ श्री कृष्ण है, उसकी विजय क्यों नहीं होगी और कैसे नहीं होगी? सबसे बड़ी बात, कैसे नहीं होगी? सो बस यही बात को ख्याल रखें। रिमेंबर, द यूनिवर्स गिव्स ओनली वॉट योर सोल इज रेडी टू रिसीव। आपको वही मिलेगा जो आपकी आत्मा रिसीव करने के लिए तैयार है। और बहुत लंबे टाइम से आप नहीं रिसीव करने के लिए तैयार है, इसलिए सिचुएशन को इस तरीके से बदला गया है ताकि आपका मन उस चीज़ से है ना उब जाए, और उस नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से आपको हटाया जा रहा है ताकि आपकी सोल, आपकी आत्मा है ना, वो सारी चीज़ों को रिसीव करने के लिए रेडी रहे जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं। आर यू ऑल गेटिंग? तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी चाहते हैं, सो हनुमान जयंती वाले दिन 11 अप्रैल एंड 12 अप्रैल को पावरफुल एक रेमेडी है मेरे पास। 2 रेमेडी है और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट। आपको करना क्या, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से कोई परिस्थिति है ना, नेगेटिव सिचुएशन है या फिर कोई पीड़ा है या कोई बहुत लंबे समय से बीमारी चल रही है, कर्ज है, लोन है, या अपने धन में समृद्धि चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं धन में, तो आप ये पावरफुल रेमेडी हनुमान जयंती वाले दिन ज़रूर करें। एंड इसके चार्ज है 500 रुपीज़। एंड डेफिनेटली आप ये चीज़ करेंगे भी तभी जब आपके भाग्य में होगा और जब सच में ये चीज़ आप दिल से चाहेंगे। एंड डेफिनेटली ये जो रेमेडी होगी उसको काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव रखना है, इसीलिए मैं आप सभी के साथ डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, राइट। सो उस रेमेडी को आपको सीक्रेटिव रखना है, लोगों के साथ शेयर भी नहीं करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उस रेमेडी की कदर करते हुए, और बहुत ईजी रेमेडी है और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा। सो इस रेमेडी को आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने घर में, अपने आप में, अपनी फैमिली में, अपने आप में एक सुरक्षा कवच चाहते, एक प्रोटेक्शन शेल्ड चाहते हैं, वो एक माता काली की, श्री माँ काली की रेमेडी है। अगर आप वो रेमेडी चाहते हैं तो उसके भी चार्ज 500 रुपीज़ है। इट्स वेरी इजी रेमेडी, येट इट्स वेरी पावरफुल, और बहुत कम ही ये, मतलब कहते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव है और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आता है। So, अगर आप ये चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं, सो पर्सनलाइज रीडिंग में एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो दोनों ही चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपकी पर्सनलाइज रीडिंग होती है। अगर आप ये चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री